सर मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों काम को मेरे दादा परदादा पहले 100 साल से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अगर इस काम को करके मेरे बाप दादा करोड़पति नहीं बन सके तो मैं कैसे बन जाऊंगा? और मैं नहीं बनूंगा तो मेरे बच्चे कैसे बन जाएंगे? जरा समझाओ। बताओ, अगर इसी नौकरी को करके मेरे दादाजी वही करोड़पति नहीं बन सके, मेरे पिताजी करोड़पति नहीं बन सके, तो मैं कैसे बन जाऊंगा मेरे भाई? और जो बिजनेस आप कर रहे हैं तो इसके अंदर माफी चाहता हूँ, न नौकरियां बचेगी न दुकान करिएगा। अगर नौकरी से करोड़पति बना जाता तो यहाँ पर हिंदुस्तान का 80% आदमी करोड़पति होता। संभव है? नहीं है। व्यापार करने से अगर करोड़पति बना जाता तो याद रखो, पुराने मगरमच्छ जो 100 साल से मार्केट में बैठे हैं वो नई मछली को पैदा होने नहीं देंगे, उससे पहले खा जाएंगे। राइट सर? अब सोच कर ये देखो कि बचा क्या। अब बची आने वाली कुछ चीजें, वो है टेक्नोलॉजी जो हमें खा रही है। मेरे को आज भी याद है, एक जमाने में आदमी काम करते थे और वो धीरे धीरे कंप्यूटराइज होता जा रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा, हो रहा है नहीं हो रहा? हेलो सर, मुझे पिछले 5 साल के इतिहास में जो मैंने परिवर्तन देखे हैं वो कमाल क्या है। पहले मार्केट में आप सब्जी खरीदने जाते थे, सब्जियां घर आ रही है। पहले बैंकों में लाइन में लगते थे, अब बैंक जेब में घूम रहा है। हेलो, पहले इंश्योरेंस करने वाला आदमी घर आता था, इंश्योरेंस जेब में आ गया। एक जमाने के अंदर एसटीडी बूथ पे फोन करके जाते थे, एसटीडी जेब में आ गई। हर चीज टेक्नोलॉजी के साथ परिवर्तित हो रही है। और आज से भी चलिए आंकड़े, इस टेक्नोलॉजी को बनाया किसने? इंसान ने। और उससे बड़े आंकड़े सुनो, 2035 तक जिस टेक्नोलॉजी को इंसान ने बनाया उसी इंसान को ये टेक्नोलॉजी खा जाएगी। उसी इंसान को ये टेक्नोलॉजी खा जाएगी, 2035 तक खा जाएगी। क्योंकि इंसान काम करता है 12 घंटे और 12 घंटे काम करके 15,000 कमाता है, लेकिन रोबोट तो 24 घंटे काम करेगा, सैलरी देगी। अब जब सैलरी जाएगी नहीं तो आदमी काम करेगा, रोबोट काम करेंगे। रोबोट काम करेंगे। जब रोबोट काम करेंगे तो रोबोट को बनाया किसने? आदमी ने। और आदमी खुद के घंटा बोल रहा है कि भैया टेंशन मत लेना, अपनी बर्बादी का सामान तैयार करना। तो 2035 तक आते आते ये हाल रहा और पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया कंप्यूटर, मशीनें और लैपटॉप जो चालू हो चुका है। तो 2035 आपकी बेटी, आपके आने वाली जनरेशन, आपके आने वाले बच्चे क्या करेंगे मेरे को समझा दो। आप क्या सोचते थे? आपने अपने बच्चे को 95% से पास करवा दिया, टेंशन मत वाला, दिल्ली चले जाओ, 96 वाले सड़क पे घूम रहे हैं। यस। एक जमाने के अंदर बेरोजगारों की लाइन लगती थी, अब तो कंडीशन ये हो गई कि पढ़े लिखे के सारे लाइन में लग रहे हैं। 58% देखिए उनके पास काम धंधे नहीं है। क्या होगा साहब? क्या होगा? एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, 40 बच्चे कमजोर, 10 बच्चे इंटेलिजेंट। ये 10 बच्चे वो बच्चे हैं जिनके पास कमाल की नॉलेज है, जिनका आपका सबका मिलता है। मान लो ये सब 98% से पास होने वाले बच्चे 10, क्योंकि हर बच्चा तो इंटेलिजेंट हो नहीं सकता ना सर, नहीं होता ना। ये 10 बच्चे इंटेलिजेंट है, जो आप ही के बच्चे 98% से पास हो गए। आपको अपने बेटे पर बहुत घमंड है, मेरा बेटा 98% से पास हुआ। अब दिखाता हूँ क्या होगा। ये 98% के 10 बच्चे सरकार के पास गए कि मुझे काम दे दो। सरकार ने वैकेंसी निकाली एक, क्योंकि बड़ी वैकेंसी हमेशा एक ही निकलती है। ऐसा जितनी इनकी परसेंटेज उस हिसाब से एक ही निकलती है। अब ये 10 बच्चों पर नहीं चल रहा,
मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। बताओ किसको देगी सरकार? 10 के 10 को दे देगी? ओके, इन 10 में से एक को दे दिया, कितने बचे? इनका क्या होगा? अब इनको तो पकड़ो, ये 40 बच्चे भी तो लाइन में, इनका क्या होगा? अब आप बोलेंगे कोई बात नहीं रवि जी, नेक्स्ट ईयर फिर फाइट करेंगे, तो टेंशन मत करो। पिछले वाली जनरेशन भी आ रही है, उनके भी 40 बच्चे हो गए तो 80 हो गए। अब मेरे को इतना समझा, 98% लेके भी आपका बेटा डिग्री लेके मार्केट में आज की तारीख में 50,000 की नौकरी के लिए वो घूम रहा है, तो मेरे को ये बताओ कि 2035 तक उसके बच्चे या वो आने वाले समय में सर्वाइव कैसे करेगा, जबकि हालात ये हो गए हैं अच्छे परसेंटेज लेके पास होने वाले बच्चों को भी काम धंधे नहीं है, तो हमारे बच्चे तो फिर भी एवरेज है, उनका भविष्य कहाँ जाएगा, वो क्या करेंगे? ये सुझाव दो बेकुंती से। गलत तो नहीं करा सर? सही कह रहे हैं। कुछ गलत तो नहीं बोला? नो। हवाई फायर तो नहीं किया मैंने? नो। जमीनी मिसाइलें चलाई है? अब लेके तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ तो सर क्या होगा? कहाँ से लाओगे काम? कहाँ से लाओगे नौकरियां? कहाँ से लाओगे बिजनेस? कैसे सरवाइव करेंगे? 150 करोड़ हो चुके हैं, 2030 का आंकड़े बोल रहे हैं 270 करोड़, और 2035 में हम 200 करोड़ क्रॉस होने वाले हैं। मुबारक हो। इस काम में हम सब एक्सपर्ट हैं। 200 करोड़ क्रॉस हो जाएंगे, 200 करोड़ क्रॉस होने के बाद अपने काम धंधे बचेंगे नहीं, और जो बचेंगे वो इतने इंटेलिजेंट, इतने एडवांस होंगे बच्चे कि उनको तो काम मिल जाएगा। मतलब कि बच्चे कॉम्पिटिशन फाइट करेंगे, 10 काम मिलेगा एक को। 99% बच्चा, 99 बच्चे सड़क के ऊपर घूमेंगे अपनी डिग्रियां, अपनी क्वालिफिकेशन लेके और अपनी एजुकेशन लेके, जिसके आंकड़े आज मैं आपको गिना देता हूँ। इंडिया के टोटल यंगस्टर्स के अंदर 10% यंगस्टर आज की तारीख में डिप्रेशन का शिकार है, और उसके 2.5% यंगस्टर पूरे इंडिया लेवल के ऊपर आत्महत्या कर रहे हैं प्रपोजल करके। सही बात है। यस। और रास्ता क्या है? RCA समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आप लोगों के पास कभी सोचते हैं बैठ के? आप लोग कभी चिंतन मंथन करते हैं इसके ऊपर? कभी बैठे बैठे दिमाग लगाते हैं कि क्या होगा फ्यूचर, भविष्य? ऐसी जी जी, मेरी बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? क्या हो गया भाई? अरे आगे तो कुछ तो रेस्पॉन्स दो, मैं कंफ्यूज हो रखा हूँ यहाँ पे। भाई मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको भविष्य की हकीकत से रूबरू करवाया। मैंने आपको करवा सत्य बताया जो हो रहा है और जो होगा। ना उसको आप रोक सकते हो, मैं रोक सकता हूँ।
जीडीपी दिन ब दिन खराब होती जा रही है देश की। हालात ये हो चुके हैं आज की तारीख में परिवार को सर्वाइव करने के लिए एक पिता को नौकरी के अलावा भी पार्ट टाइम काम करना पड़ रहा है, मजबूरी है। एक नौकरी करने वाला प्रॉपर्टी बेच रहा है, क्यों? आज से 20 साल पहले 500 रुपए का पेट्रोल डलाते थे मोटरसाइकिल में, और अब 100 रुपए का डलवाते हो। 400 रुपए से बचाते हो तो शाम को सब्जी लेके जानी है, और 400 रुपए की सब्जी आती है मात्र 2 किलो। ये महंगाई रुकेगी क्या? नहीं रुक सकती। सिलेंडर के भाव पहुंच गए 2035 में 5000 का मिलेगा सिलेंडर। अरे 5000 कमाओगे कैसे, ये किसको पता है? किसी को नहीं पता। महंगाई तो बढ़ रही है, इनकम महंगी वही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम महंगी वही है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, इनकम महंगी वही है। पहले परिवार में कमाने वाले 5 थे तो खाने वाले 5 थे, अब परिवार में कमाने वाला 1 बचा है, खाने वाले 5 हैं, और 2035 तक परिवार में कमाने वाला 1 भी बचेगा। सब रोबोट करेंगे और खाने वाले लोग क्यों रहेंगे? क्या होगा बताइए? और फिर हम अपने बच्चे को थप्पड़ मार मार के बोलते निकम्मे 2 पैसा कमा देना, कहाँ से कमाएगा बेचारा? थप्पड़े तो खूब मार रहे नमादम नमादम, कहाँ से कमाएगा वो? कहाँ से लगेगा पैसा? कहाँ करेगा नौकरी? होगी तो करेगा ही बेचारा, उसको थोड़ी मजा आता है सड़क के ऊपर बेरोजगार घूमने में, किसी को मजा नहीं आता। हर बेटा चाहता है कि वो अपने बाप का नाम रोशन करे, लेकिन करे कैसे? काम होगा तो करेगा ना भाई, अब रास्ता क्या है? और इसी कारण से हिंदुस्तान के आंकड़े सुन लो, बाप और बेटी की बनती नहीं है, और बेचारी माँ हमेशा झंडा लेके खड़ी रहती है बेटे का। अच्छा, मैं आपकी बेटी को थप्पड़ मारूंगा, क्या करोगे? मुझे पीटोगे, क्या करोगे? बची नहीं ना, पीटोगे ना? अगर मैं आपकी बेटी को थप्पड़ मारूंगा तो मुझे क्या बोलोगे? बहुत अच्छा थप्पड़ मारा, सारा एक बार मार, ऐसे बोलोगे या पीटोगे? पीटोगे ना? 2035 में बेरोजगारी की खबरें रोज सड़कों में आएगा, तब क्या करोगे? 2035 तक आते आते बेरोजगारी की खबरें रोज आएगा सड़कों पे, तब क्या करेंगे? सिमिलर थॉट, सिमिलर विचार सन 2000 के अंदर मेरी फैमिली में आया था। मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, बहुत गरीब फैमिली से। मेरे दादाजी मिल मशीन में मजदूरी का काम किया करते थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पर रहा करता था। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से भिलवाड़ा आप जानते हो, तो भिलवाड़ा से 7 किलोमीटर पहले मेरा गांव है गुलाबपुरा विजयनगर। मेरे दादाजी मजदूर थे। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा फैमिली किराए पे रहा करती थी। 5 जनों का, मेरे फादर से भाई बहन और मेरे दादा दादी 7 जने एक कमरे के अंदर किराए पे रहते थे। हमारे पास में गैस थी और उस समय में हमारे पास कोई लाइटें वाइटें हुआ करती थी। चिमनी और चूल्हे के ऊपर हमारे घर का खाना बनता था, चिमनी और चूल्हे पे। हालात इतने ज्यादा खराब थे, इतने ज्यादा खराब थे कि क्या बताऊं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। पिताजी ने छोटी सी उम्र में, मेरे फादर ने, जो इस दुनिया में अब नहीं है, मेरे फादर ने अपनी 13 से 14 साल की उम्र में कचौरी की दुकान पे कचौरी बेचने का काम चालू कर दिया। कचौरी बेच के उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया और अजमेर के अंदर उन्होंने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। डीएवी कॉलेज में जब मेरे फादर ने एडमिशन लिया अजमेर के अंदर, हेलो यस, पास में आ रही है आप लोगों को? वहां पर उन्होंने अपना कॉलेज पूरा कंप्लीट किया। जब वो कॉलेज के अंदर आए तो मेरे को आज भी याद है दोस्तों, उस समय वो नींद नहीं आती थी, दवाई खा खा के पढ़ाई किया करते थे दिन रात। बहुत मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। और जैसे राजस्थान सरकार से निकले, कॉलेज से निकले, तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जॉइंट डायरेक्टर बन गए, इक्वल टू IAS ऑफिसर। और मेरे फादर की उस महीने सैलरी थी 25,000 रुपया महीना। 25,000? मैं क्या समझा रहा हूँ, 25,000 रुपया महीना उस जमाने में मेरे फादर को मिलते थे। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर, आलिशान सरकारी क्या बोलते हैं अपने AC कैबिन,
कैबिनेट के बाहर चपरासी, लाइफ टोटल बदल गई। एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया और ऑफिसर हो गई ए ग्रेड का, और उस जमाने की सैलरी 25,000, आज से कैलकुलेट करूं तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया महीना। किसी भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को मेरे फादर एक साइड पर बंद कर सकते थे, किसी भी मील को एक साइड के ऊपर क्लोज कर सकते थे, चालू कर सकते थे। किसी को भी नौकरी से निकालना या रखना उनके बाएं हाथ का खेल था। जिंदगी टोटल बदल गई। उसके बाद भी मेरे फादर ये सोचा करते थे मजा नहीं आता। जबकि अगर ऐसी नौकरी आप लोगों में से आपके परिवार को या आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा ना। हर आदमी इसी के पीछे दीवाना है। आपको पता है कि आप जिस चीज के लिए आप बोल रहे हैं मजा आ जाएगा, मुझे आज तक पूरे इंडिया में एक आदमी साबित नहीं कर पाया मजा कैसे आ जाएगा। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, आज भी पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ, वो सरकारी नौकरी मेरे फादर की है सरकार की है? सरकार की। वो सरकारी पोस्ट जो मिली हुई है, वो सरकारी गाड़ी मेरे फादर की है सरकार की? सरकार की। वो लाल बत्ती जो मिली हुई है मेरे फादर की है सरकार की? सरकार की। हेलो, वो नौकर जो मिले हुए मेरे फादर के है सरकार के? तो मुझे एक चीज से समझाओ कि मजा कैसे आएगा जब सब कुछ सरकार कर दे? कैसे आएगा? हिंदुस्तान का 80% आदमी, माफी चाहता हूं, बुरा मत मानना, यहां पर भी बैठे होंगे, अपने बच्चों को एक ही चीज पढ़ाने लिखाने इसलिए कि उसको एक शानदार सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट हो, चाहे वो एमपी गवर्नमेंट हो, और चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो। राइट या रॉन्ग? राइट सर। हर आदमी अपने बेटे को एजुकेशन इसलिए दिला रहा है कि उसका सबसे पहले प्रायोरिटी है सरकारी नौकरी। राइट सर? हेलो, अब देखो सरकारी नौकरी समझना।